वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसके पहले वाली क्लास पे हमने आपको हीमोफीलिया पढ़ाया था, जहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई थी कि इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। अगर अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लें वो क्लास। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे डिजीज नंबर 2। और डिजीज नंबर 2 हमारी क्या होगी यहाँ पर, इसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। किसकी बात करेंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस की। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्णांधता की। अब देखो, यहां पर एक बात समझो कि इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, वर्णांधता कह रहे हैं। कैसी डिजीज है? एक म्यूटेशनल डिजीज है। इस प्रकार के रोग में क्या होता है कि यह एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब यह है कि एक्स क्रोमोसोम के म्यूट हो जाने के कारण यह एक अप्रभावी रोग है। एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है। दूसरी बात बेटा, इसका मेन लक्षण क्या है? इस रोग का सबसे मेन लक्षण यह होता है कि ऐसे रोगी जिनको यह बीमारी होती है, जिनको यह जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ऐसे रोगियों को पर्सन फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। ऐसे रोगी जो होते हैं वो हरे तथा लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे रोगियों को दिखाई नहीं देता है, इनको दिखता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली दिखता है जैसे आपको दिखता है। बस ये क्या होता है कि ये हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब कि ना तो लाल रंग ठीक से दिखता है और ना ही इनको हरा रंग ठीक से दिखाई देता है। अब जैसे हम लोग को लाल और हरा रंग प्रॉपरली दिखाई देता, मतलब हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे क्रोमोसोम एक्स पर लाल और हरे रंग को दिखाई देने वाले प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, क्योंकि उस पर जीन प्रॉपर रूप से उपस्थित है, उस पर जीन प्रॉपर रूप से वहां पर प्रेजेंट है। यानी द जीन फॉर नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट एंड लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक बार फिर से हीमोफीलिया की तरह इस बात को समझ लें कि जैसे एक्स और एक्स यहां पर आपको दिखाया जा रहा, ये क्या है? ये एक नॉर्मल फीमेल है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक्स पर वो क्रोमोसोम है, म्यूटनी है, नॉर्मल है। और प्रॉपरली ऐसे में क्या हो रहा है कि दोनों में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है और इसे रेड और ग्रीन कलर जो है वो इसको सामान्य रूप से दिखाई दे रहा, विजुअलाइज हो रहा है। क्यों विजुअलाइज हो रहा है? इसको हमने नॉर्मल फीमेल क्यों कहा? क्योंकि दोनों में जीन प्रेजेंस है और उस जीन के प्रेजेंस के कारण इसमें प्रोटीन और एंजाइम्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई दे रहा प्रॉपरली। केस नंबर 2 की अगर बात करें, मान लीजिए एक फीमेल है और इस फीमेल में क्या हो रहा है कि यहां पर एक जीन इसका म्यूट हो गया, एक जीन म्यूट हो गया
तो एक जीन के म्यूट हो जाने से कारण जहां पर सी लग गया, इसका मतलब क्या है, म्यूट जीन। और म्यूट तुम्हारे टीवी के रिमोट के बटन में होता है, म्यूट का मतलब होता है शांत, यह म्यूट जीन है। अब क्या करेगा, ऐसे पर्सन में ये जो एक्स आपको दिख रहा है यहां पर क्या होगा, नो डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। इस एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ना तो प्रोटीन बन रही ना एंजाइम्स बन रहे फॉर द नॉर्मल विजन। क्योंकि इसमें ये सी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जीन कैसा हो गया, म्यूट हो गया। इसका जीन म्यूट हो गया और म्यूट होने के कारण इसे लाल और हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा या उसमें अंतर नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जीन जो आप देख रहे हो ये कैसा है, ये एक नॉर्मल जीन है। और इस नॉर्मल जीन के कारण यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटीन ऑब्लिक एंजाइम synthesized for normal vision। अब एक बना रहा है एक नहीं बना रहा, ओवरऑल इसमें बन रहा है। तो ऐसी फीमेल क्या होगी, ऐसी फीमेल में डिस्टिंग्विशिंग पावर होगा। फिर सर इसका क्या होगा, बेटा ये रिसेसिव है, पड़ा रहेगा इसे। लेकिन ऐसी स्त्री को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्त्री को हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलेंगे इसको, कैरियर, वाहक। इसमें रोग खुद नहीं हो रहा है लेकिन इसके पुत्रों में ये रोग जाएगा। इसमें ये रोग नहीं हो रहा लेकिन इसके जो मेल सन होंगे उन मेल सन में ये रोग जाएगा। बात समझ में आ गई। केस नंबर 3 देखेंगे अगर यहां पर, तो थर्ड केस में अगर हम देखें तो एक्स वाई में क्या हो रहा है, यह जीन म्यूट हो गया और जीन के म्यूट होते ही नो डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब ये व्यक्ति विद द डिजीज मीन्स कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड क्यों होगा, क्योंकि इसका साथी वाई क्रोमोसोम ऐसा नहीं, क्योंकि हीमोफीलिया की तरह इसमें भी नॉर्मल विजन के जीन जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई पर नहीं होते। वहां एक पे था तो कम से कम बन तो रहा था, यहां दूसरे पे है ही नहीं, काम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, विद द डिजीज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के कलर ब्लाइंड के जो हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो कैसे हो सकते हैं, एक तो एक्स ये हो गई हमारी नॉर्मल फीमेल। अब इसके बाद एक्स और एक्स, ये कैसा हो गया, ये हो गई कैरियर फीमेल। एक्स वाई ये कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड मेल। और ये कैसा हो गया, ये हो गई कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल। अब बेटा देखो, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की अगर पेडिग्री की बात की जाए, इसकी अगर पेडिग्री की बात की जाए, पेडिग्री एनालिसिस की बात की जाए इसके, तो इसकी पेडिग्री हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करती है। ये बात बहुत जरूरी, इसको लिख देता हूं। और इसका मतलब भी समझिएगा, इसका क्या मतलब होता है। पेडिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस
and hemophilia. So crisscross inheritance. अब समझने वाली बात यहां पर क्या है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता क्या है। क्योंकि बेटा इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये फादर है, मान लेते हैं ये फादर है और ये मदर है। अब कोई भी डिजीज अगर माँ को है, मान लीजिए ये कैसी है, ये विद डिजीज है, दोनों में से कोई भी डिजीज इसको है, तो इससे ये कहाँ जाएगी, सन में जाएगी। और अगर पिताजी को कोई डिजीज है तो बेटा ये वाली डिजीज जो है, ये वाली डिजीज हमेशा इस प्रकार की अगर कोई एक्स लिंक डिजीज है तो वो हमेशा किस में जाएगी, वो डॉटर में जाएगी। बात समझ में आई। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें अफेक्टेड फीमेल से डिजीज सन में जाएगी और अफेक्टेड फादर से डिजीज डॉटर में जाएगी। दोबारा से देखिए, फिर से देखिए इसको। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के अंतर्गत क्या होता है कि जो अफेक्टेड डॉटर है इसके सन में जाएगी, यहां से फिर सन में गई और सन से फिर कहां जाएगी, फिर ये जाएगी डॉटर में। तो हमेशा अगर हम बात करें किसकी, अगर बेटा हम बात करें हीमोफीलिया की, हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो दोनों ही डिजीज ऐसी जिसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो किया जाता है। बाकी इनके सारे क्रॉस उसी तरीके से आप बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, जैसे हीमोफीलिया के क्रॉस आपको बनाए गए थे। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।